रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने लिस्ट के हवाले से देखा कि हमारे पास कितने किस्म की लिस्ट है। ठीक है, हमने ऑर्डर लिस्ट देखा, अनऑर्डर लिस्ट देखा और डिस्क्रिप्शन लिस्ट देखा। ठीक है, वो तो आपको सबको अब जो है ना अंदाज़ा हो गया होगा और अल्हम्दुलिल्लाह से आता होगा कि ऑर्डर लिस्ट हमारे पास क्या होते हैं, अन क्या होते हैं, अनऑर्डर और डिस्क्रिप्टिव। उसकी साइंटिफिक जो है ना और उसकी टेक्स्ट जो है ना आप लोगों को याद हो गए होंगे। अब मैंने क्या करना है, ये CSS मेरे ख्याल से मेरे साथ कनेक्ट है। मैं देख लेता हूँ जी, ये हमारे पास कनेक्ट ही है। अब मैंने CSS के प्रॉपर्टीज आपको बताने हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? जो लिस्ट के लिए हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, लिस्ट हमारे जो है ना कई किस्म के होते हैं। मैं आपको इस वर्ड में दिखा देता हूँ। वर्ड ठीक है, एक हमारे पास ये वाला है, एक हमारे पास ये गुलदारा है, एक हमारे पास ये है। ठीक है, मेरे हाल में इस्तेमाल में हमारे पास मैंने तो ये तीन यूज किए हैं इन अनऑर्डर लिस्ट में ना। और ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास 1 2 3 होता है, ABC भी होता है। और ये जो इसको क्या कहते हैं, मैं फिर रोमन। ठीक है, ये भी जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आज हमने पढ़ना है कि हम ये CSS के अंदर किस तरह करते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास UL टैग है, आपने UL टैग का करना है, कॉपी करना है। ठीक है, ये हम इसको हम सिलेक्टर कहा जाता है। ये हम CSS के अंदर इस्तेमाल करते हैं। सिलेक्टर सिलेक्टर उसे कहा जाता है जिसके ऊपर आपने CSS अप्लाई करनी हो। तो सिलेक्टर हम या क्लास नेम या ID नेम या जो है ना हम टैग नेम कॉपी करते हैं। ठीक है, लेकिन क्लासेस ID हमने नहीं पढ़ी, हमने जो है ना क्या नाम है, टैग्स ही सिर्फ पढ़े। तो हम टैग्स इस्तेमाल करके जो है ना इसको कॉल करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इस्तेमाल करता हूँ UL। UL के बाद हमारे पास अंदर क्या यूज हुआ है? हमारे पास यो यूज हुआ है LI। ठीक है, तो पहले हमने उसका जो है ना पेरेंट लगाना है, फिर जो है ना हमने उसका चाइल्ड लगा लेना है। ठीक है, अब मैं प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता हूँ लिस्ट स्टाइल। मैं कहता हूँ कि भाई इसको जो है ना सर्कल कर दें। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब देख रहे हो ये पहले जो है ना वो बिल दूसरे किस्म के जो है ना वो सर्कल थे। अब जो है ना आप देख रहे हो सर्कल हो गए। पहले हमारे पास क्या थे, मैं देख लेता हूँ। हमारे पास पहले डेस्क जो है ना होते थे। डिस्क इसको कहा जाता है, ये बाय डिफॉल्ट जो है ना डिस्क प्रॉपर्टी लाता है। मेरा ख्याल में डिस्क का स्पेलिंग यही है, DISC। ठीक है, यही स्पेलिंग है, गूगल में चेक कर लेते हैं। DISC प्रॉपर्टी। चलो मैं आपको बता दूंगा, यही डेस्क का यही स्पेलिंग है। आप गूगल करेंगे ढूंढेंगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट ही प्रॉपर्टी उठाता है। दूसरी प्रॉपर्टी आपको मैंने बता दी सर्कल की। ठीक है, SIRCLE। ठीक है, मैं सर्कल की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता हूँ तो हमारे पास दूसरे किस्म की लिस्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई सर्कल की। अब मैं एक और मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, कमेंट आपने किस तरह करना है, CSS के अंदर कॉपी करना है, इन दरमियान के जगह डाल देना है। ठीक है, मैं दूसरी प्रॉपर्टी आपको इस्तेमाल करके दे रहा हूँ, लिस्ट स्टाइल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाए तो ये कसम देना स्क्वायर हो जाएंगे। देख रहे हो ये हमारे पास स्क्वायर हो गए। तो ये बात हो गई अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास लिस्ट की। एक हमारे पास वो सर्कल जो बिल्कुल जो है ना अंदर से फिल था उसको डिस्क कहा जाता है। एक हमारे पास सर्कल होता है, एक हमारे पास होता है स्क्वायर। तो ये अनऑर्डर लिस्ट की हमारे पास प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अच्छा, अब हम जाते हैं ऑर्डर लिस्ट पे। ऑर्डर लिस्ट को मैंने जो है ना इसका पेरेंट कॉपी कर लेना है।
ठीक है, मैं इसको कॉल करता हूँ। कॉल मैं किस तरह करूंगा कि इसका जो दूसरा हमारे पास लिस्ट है, अच्छा मैं इसको अलग से भी कॉपी कर सकता हूँ कि मैं डायरेक्टली जो है ना एल आई, क्योंकि प्रॉपर्टी तो मैंने एल आई पे अप्लाई करनी है, लेकिन मसला इधर क्या होगा, इधर भी एल आई इस्तेमाल हुआ है। अब जो है ना मैं इसे हटा देता हूँ, तो अब जो है ना सी मेरा ध्यान में सी आ गया। अब जो है ना हमारे पास सी एस एस समझेगा नहीं कि यार जी मैंने इस पे जो है ना प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, इस एल आई पी करनी है। तो इसी वजह से जो है ना हम उसका पेरेंट भी दे देते हैं साथ में कि भाई ये जो है ना ये एल आई जो है ना यूएल के साथ है, और ये एल आई जो है ना ओ एल के साथ है। ठीक है, तो हमारे पास हो गई इसकी बात। ये हम आगे पढ़ेंगे पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, तो इसका जो है ना आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई लेट स्टाइल सेम जो है ना चीज इस्तेमाल करनी है। ठीक है, मैं अब इसको कहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट तो हमारे पास ये 1 2 3 ले लेता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई आपने क्या करना है कि इस पे जो है ना अपर रोमन इस्तेमाल कर लें। ठीक है, अपर रोमन हमारे पास कौन से होते हैं, कैपिटल में जो है ना हमारे पास जो रोमन आ जाते हैं, देख रहे हो 1 आई और ये डबल आई इस तरह ना, तो हमारे पास डबल कैपिटल में आ गए। दूसरी प्रॉपर्टीज के हमारे पास क्या है कि लेस स्टाइल लोअर लोअर रोमन। ठीक है, लोअर रोमन से हमारे पास क्या होगा इसका, मैं इसको करता हूँ कमेंट। हाय हाय, ठीक है, मैं इसको मैंने कर लिया कमेंट। तो अब देख रहे हो ये स्मॉल में जो है ना हो गया है। तो ये हमारे पास बात हो गई इसकी। इसके अलावा हम एक और प्रॉपर्टी इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हमने ईबीसी से जो है ना इसको डिनोट करना हो। ठीक है, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अपर अल्फा और लोअर अल्फा। ठीक है, लिस्ट स्टाइल अपर अल्फा। ठीक है, अपर अल्फा से क्या होगा कि कैपिटल ए बी सी में जो है ना हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया, समझ आ रही है। हाँ जी, समझ आ रही। गुड। जी जी। दूसरी प्रॉपर्टी में इस पे इस्तेमाल करता हूँ कि लोअर अल्फा। लोअर अल्फा से हमारे पास क्या होगा इसका कि ये स्मॉल में हो जाएंगे। ठीक है, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ये हमारे पास इस तरह हो गए। तो ये बात हमारे पास हो गई लिस्ट की स्टाइलिंग की। ठीक है, तो यही हमारे पास जो है ना ज्यादातर यूज जो हो रहे हैं ये यही टाइप्स हमारे पास। मैंने आपको जो है ना सर्कलों का बता दिया, स्क्वायर का बता दिया, और बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास वो लेता है डिस्क। ठीक है, लिस्ट स्टाइल, देख रहे हो यही स्पेलिंग था DISC। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास डिस्क प्रॉपर्टी लेता है। अगर हम ये ना भी लेके ना ये प्रॉपर्टी, तो बाय डिफॉल्ट वो खुद ब खुद जो है ना वो उठा लेता है। OL UL, ठीक है, अब ये उठा नहीं रहा, क्यों नहीं उठा रहा। अच्छा, बस ये मेरे ख्याल में कह रहे हैं कि आपको देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ब खुद ये उठा लेता हूँ। ठीक है, या कहीं शायद मैंने कोई गलती की हो, लेकिन मुझे नहीं याद नजर आ रही। तो ये बात हो गई हमारे पास लिस्ट की। ठीक है, लिस्ट स्टाइलिंग की, मैं इसको भी कमेंट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अनऑर्डर लिस्ट में हम ये 3 प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, और ऑर्डर लिस्ट में जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं ये प्रॉपर्टी। अब हम एक कदम और आगे जाते हैं, उसको कहा जाता है मैं इसी में जो है ना कमेंट में कर लेता हूँ, आईडीज एंड क्लासेस। आईडीज एंड क्लास हमारे पास क्या होते हैं ये मैं बताता हूँ। ठीक है, आईडी एंड क्लासेस इन CSS। ठीक है,
आईडी क्लास हम किस लिए यूज करते हैं, अभी जो है ना मैं आपको, सर यार आपको आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है? आ रही है बात। जी जी आ रही है। मैं इसको जी जी रिप्लाई आ रही देता है। हूँ। अच्छा, आईडी क्लास हमारे पास क्या होते हैं? अब आप सोच रहे होंगे, अगर आपके ध्यान में आइडिया आया है, मतलब सवाल आया है कि अरे जी बाकी तो ठीक है, मैंने टास्क में दिया है कि इधर जो है ना डी तक लिखा है, फिर जो है ना कैपिटल ई लिखा है, फिर जो है ना इस तरह मैंने टास्क दिया था ना इस किस्म का, ठीक जी है? जी तो बिल्कुल। आपके ध्यान में वो हाँ आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे जी मैं अगर ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता हूँ, ULLI, तो ये सारी चीजें जो है ना सब लिस्ट पे अप्लाई होती हैं। मैं कहता हूँ यार जी पहले 3 पे जो है ना ये सर्कल जो है ना यानी डिस्क प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए, और चौथे पे जो है ना मैं कहता हूँ यार जी इसका जो है ना वो सर्कल हो जाए। तो ये तो आप सोच रहे होंगे कि यार जी अब मैं कैसे करूंगा, सब LI है हमारे पास। तो इससे जान छुड़ाने के लिए, इस सिनारियो से निपटने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्लासेस। क्लासेस हम इस्तेमाल करते हैं तो हर किसी का आईडी मतलब जो शनाख्त है ना वो चेंज हो जाती है। किस तरह कि जिस तरह मैंने बता दिया कि सब LI है, मतलब जो है ना सबके नेम जो है ना वो चेंज हो जाते हैं। अब क्लासेस हम किस तरह यूज करते हैं? क्लासेस जो है ना हम टेक्स्ट के अंदर वी यूज क्लासेस इन इनसाइड इनसाइड टेक। मैं अब जो है ना एक क्लास आपको डिक्लेयर करके देता हूँ। आप क्लास जो है ना किसी भी टैग अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई जो है ना इस पे पाबंदी नहीं है कि आपने जो है ना लिस्ट के अंदर इस्तेमाल करनी है, आप किस हद तक कि आप जो है ना बॉडी के अंदर भी जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, लेकिन बॉडी के अंदर जो है ना जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ही बॉडी है, दूसरी तो कोई बॉडी हम हमारे साथ इस पेज में नहीं आनी ना। अच्छा, अब मैं क्लास किस तरह, हमारे पास क्लास की डिक्लेरेशन क्या है? हम सिंपली लेते हैं क्लास इज इक्वल टू क्लास नेम, ठीक है? क्लास नेम मैंने क्यों इसका क्लास क्लास हमारे पास जो है ना इसकी अपनी सिंटैक्स है, ठीक है? अब मैंने किस इस तरह टेक्स्ट के अंदर किस तरह इसको लिखना है, क्लास इज इक्वल टू, मैंने अपनी तरफ से कोई भी इसको जो है ना नाम दे देना है, आप मर्जी से दे सकते हैं, लेकिन आपका इसमें कुछ रूल्स है। टेक्स्ट का नाम आप नहीं दे सकते हैं कि आप जो है ना इसको LI नाम दे दें या कोई और नाम दे देना, LI वगैरह के आप मतलब टेक्स्ट का नाम आप इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है? आपने अपनी मर्जी से जो है ना नाम इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल मैं लिस्ट 1 इसमें इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है? तो हमारे पास ये क्लास डिक्लेयर हो गई, सिंपल सी चीज है। मैं अब पहले यही समझा लेता हूँ कि अब मैं इस पे जो है ना अपनी मर्जी की प्रॉपर्टी किस तरह, मैंने क्लास नेम कॉपी कर लेना है, पेस्ट कर लेना है, और सेलेक्टर, ये मैंने सेलेक्टर यूज किया, ठीक है? सेलेक्टर यही होता है, आपने टेक्स्ट को जो है ना सेलेक्ट कर लेना, जिस तरह हम टेक्स्ट के जो है ना नेम सेलेक्ट करते हैं, इस तरह जो है ना हम क्लासेस के नेम जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? अब आपने क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि अब ये क्लास जो है किस पे सिर्फ अप्लाई हुआ है, बाकी किसी टैग पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है ना हमारे पास ये जो पहला टैग LI का है हमारे पास इसी पे है। तो अब आपने क्या करना है, अब मैं कहता हूँ कि लिस्ट 1 जो है उसकी आप जो हमारे पास लिस्ट स्टाइल है आप उसको जो है ना कर दें सर्कल, ठीक है? अब आप देखना, देख रहा हूँ पहले का जो है ना हमारे पास चेंज हो गया, बाकी सेम टू सेम है। अब मैं कहता हूँ यार जी मैं चाहता हूँ कि यार मॉनिटर का भी जो है ना सर्कल ही होना चाहिए, तो फिर आपने सिंपली क्या करना है, क्लास नेम कॉपी कर लेना है, पूरा का पूरा सिंटैक्स, और इसी में सिंपल पेस्ट कर लेना है। अब जो ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये अब दोनों लिस्ट पे जो है ना अब अप्लाई होगी, ठीक हो गया? अब आप मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ठीक हो गया? तो अब दोनों पे अप्लाई होगा। ये बात हो गई क्लास की, समझ आ गई क्लास की? समझ आ गई। गुड, जवाब देना है, सुना नहीं है, ठीक है? सिलेक्टर क्या बोला था आपने पहले? सिलेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हम सिलेक्टर कैसे कहते हैं, सिलेक्टर हमने किसी टेक्स्ट को जो है ना सेलेक्ट करना है उसको कॉल करने के लिए, ठीक हो गया? आवाज आ रही है? जी 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 जी। ठीक हो गया?
तो सेलेक्टर इसी को कहा जाता है। मतलब डिफरेंट मेथड सेलेक्टर के। एक आप जो है ना सेलेक्टर क्लास नेम से यूज कर सकते हैं, टैग नेम यूज करते हैं, आईडी नेम भी यूज कर सकते हैं। अब मैं जाता हूँ आपको आईडी बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, आईडी हमारे पास क्या होता है कि आईडी हम भी इसी तरह जिस तरह हम क्लास यूज करते हैं इस तरह जो है ना इनसाइड हम इसको वी यूज आईडी इनसाइड टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरह। जिस तरह मैंने क्लास लिख लिया, सिंपली आपने क्या करना है, और किताब खुलेने दिमाग लड़ेगा। अच्छा, अब सिंपली आपने क्या करना है, जिस तरह मैंने क्लास लिख दिया इस तरह आपने आईडी लिखना है, इज इक्वल टू लगाना है, इस तरह डबल कोटेशन। अब मैं इसको कोई नाम देता हूँ, मैं देता हूँ लिस्ट टू। लेकिन अब आईडी और क्लासेस में फर्क क्या है। आईडी जो है ना आप एक नेम जो है ना कई जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह मैंने लिस्ट वन इधर भी यूज किया, इधर भी यूज किया। लेकिन आईडी जो हमारे पास है ना वो आप एक ही टैग पे जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो यूनिक रहे, वो किसी के साथ जो है ना वो ना रहे, कनेक्शन ना करें। क्या फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है ना इधर भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो ये तो एक बंदी के मतलब दो बंदी की सेम आईडी हो गई, तो दो बंदों की सेम आईडी नहीं हो सकती, एक बंदी की जो है ना अलग ही हो सकती है, ठीक है। यह खास तौर पे हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, CSS या HTML के अंदर जो है ना हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। यह हम जब जावास्क्रिप्ट और ये PHP के लिए जो है ना हम ये यूज़ करते हैं। किस लिए, हमने जो है ना फॉर्म को अलग आईडी दे के जो है ना वो PHP के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि क्लासेस तो सेम नेम ज़्यादा होती हैं, तो हम जो है ना यूनिक नेम उसके लिए यूज़ करते हैं ताकि वो उसके साथ कनेक्ट हो जाए। बस आपने सिर्फ, मैंने बताने का मकसद ये है कि सिर्फ जो है ना हमारे पास आईडीज होते हैं, बाकी जो है ना इस पे आपने सर नहीं कहना, सिर्फ इसका कंसेप्ट फिलहाल तौर पे याद रखना है कि सेम नेम की यूज नहीं कर सकते, ठीक है। कि मैंने इधर भी आईडी जो है ना ये इस्तेमाल कर दिया, मैं इधर किसी और टैग में भी इस्तेमाल कर दूँ, इसके लिए हमारे पास क्लासेस हैं, टैग्स नहीं है, आईडीज नहीं है, ठीक है। इस बात की कंफर्म आपको समझ आ गई है। जी जी, आ गई है बिल्कुल। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि मैंने जो टास्क दिया है उसके मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, लिस्ट स्टाइल्स मैंने पढ़ा दिए, मैंने आईडीज क्लासेस भी पढ़ा दिए हैं, मैंने ये भी आपको टेक्निक सिखा दिया कि आप जो है ना अब तीन को जो है ना इस दो को जो है ना अलग स्टाइल देखना चाहते हो, दूसरे के जो है ना तीसरा क्या अलग। अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे टीचर ने जो है ना ये नहीं समझाया था। क्यों नहीं समझाया था, कि हम खुद जो है ना इस पे लगे रहे। उसने हमें जो है ना डायरेक्ट स्टार्ट पर पकड़ा दिया, कह दिया कि आप लगे रहो। हमने जो है ना घंटे घंटे लगा दिए। अब जो है ना मैंने 5 मिनट में आपको ये चीज कराई। मैंने जो है ना, मैं अपनी बात करूं, मैंने 1.5-2 घंटा लगाए। मेरे से जो है ना ये चीजें नहीं हो रही थी। कह रहे जी अब मैं कैसे ये चीज करूं कि दोनों का ये सेम रहे, तीसरे का मेरे पास ये रहे। मैं बहुत जो है ना तंग हो गया था। करते करते आखिरकार मुझसे ये हो गया। उसका क्या फायदा हो गया कि मेरा जो है ना उसके साथ कंसेप्ट बन गया, मेरा जो है ना इसके साथ बेस बन गया क्या कैसे जो है ना मसले के साथ डील करना है। तो ये बात हो गई हमारे पास आईडीज एंड क्लासेस की। अब आप मुझे बताओ ये काफी या मैं आगे पढ़ाऊँ। ये इम्प्लीमेंटेड वाला किस तरह होता है? जिस तरह 1 2 3 आए है, फिर इसके बाद C, फिर DV, वो फिर तो 4 5, वो इस बाय तरह डिफॉल्ट रोमन में आए हैं। वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है, जिस तरह वो डिस्क बाय डिफॉल्ट लेता है ना, जी इस तरह जो है ना ये 1 2 3 भी जो है ना वो बाय डिफॉल्ट लेता है। उसको जो है ना आप डायरेक्टली कॉल करो तो वो उठा लेता है। नहीं, किस तरह हम इम्प्लीमेंट करेंगे? मतलब ये किस तरह आए हैं? चलिए ये आपका टास्क कौन हो से टैग यूज? गया। जी टैग आपने कोई नहीं इस्तेमाल करना, सेम सिनारियो इस्तेमाल करनी है जिस तरह मैंने बता दिया ना कि जी अनऑर्डर लिस्ट में बाय डिफॉल्ट हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी ये उठाता है, डिस्क का। डिस्क हमारे पास क्या होते हैं, ये गोल दायरे जो बिल्कुल काले गोल दायरे हैं, ठीक है, ये उठा लेता है। इस तरह जी हमारे पास जी अन ऑर्डर लिस्ट जो है ना हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास डिस्क उठाता है, और ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास 1 2 3 4 5 ये उठा लेता है, ठीक है। जी। तो ये बात हो गई। नहीं ले, जी, नहीं, लेकिन ये इधर आए हैं 1 2, ये फिर इसके बाद C, तो ये अब आपने टेक्निक फिर इस्तेमाल इसके करनी बाद है। ये सब मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा तो फिर इसके साथ आपका दिमाग नहीं खुलेगा।
मैंने ठीक क्या है, बात ठीक है। कही है, मैंने क्या बात कही है, मैंने आपको पूरे जो है ना बिल्कुल एंड तक पहुंचा दिए। अब आपने जो है ना 10% अपना दिमाग इस्तेमाल करना है कि मैंने क्या कर, बिल्कुल आपको मैंने टेक्निक बताई है। मैं अपनी बात करूं तो हमारे टीचर ने ये टेक्निक नहीं बताया था कि आप जो है ना अलग अलग क्लास आईडी दे दो और जो है ना लिस्ट स्टाइल उसको कॉल करो, तो इस तरह जो है ना वो हो जाता है। अब आपने इस पे सोचना है, थोड़ा खुद जो है ना इस पे थोड़ा दिमाग लगाना है, ताकि दिमाग आपका खोले इन चीजों पे। इस तरह आप दिमाग खोल के तो चीजें बहुत आसानी हो जाएगी, हो जाएंगी आपके लिए। अब आप ये बताएं, अगर सही। आपका इसमें सवाल है सवाल कर सकते हैं, वरना मैं तैयार हूँ नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ाने का। नेक्स्ट वाले लेकिन मुझे गारंटी देनी हाँ, होगी कि कल को मैं जो पूछूंगा ये टास्क भी कंप्लीट हो 2 दिन में, ठीक है। ये टास्क आपने आज जुमेरात है ना, ये आप लोगों जो है ना हफ्ते को मैं मुझे जो है ना जी, ये हर एक ने इस टाइम तक सेंड करना है। नया टास्क मिला या पुराने वाले ठीक जो है, पिक्चर इंशाल्लाह। आपने सेंड की? वो टेबल वाला मैंने, यही लिस्ट वाला मैंने भेजा है ना, वो आप करना है। वो तो बनाया हुआ है ना, वो तो किया हुआ है ना। वो सेम टू सेम किया हुआ है जिस तरह मैंने भेजा है। पिक्चर जिस तरह बिल्कुल वैसे बनाना। चले आप भेज दें, मैं देख लूंगा। ये तो चमकदार हो जाएगा अगर आपने किया हो। अच्छा, काफी ये दूसरा टॉपिक जो है ना है लंबा, अगर मैं स्टार्ट करूंगा फिर जो है ना मेरे ख्याल से आपको गड़बड़ हो जाएंगे। फिलहाल मेरे ख्याल में यही काफी है। आप लोगों को जो है ना ये हाँ टास्क कर लो तो मेरे हाँ, ख्याल में जो है ना बहुत कुछ आप जो है ना इसमें कर लेंगे। क्लासेस इंतहाई अहम चीज़ है, ठीक है। आईडी जो है ना अहम चीज़ है, लेकिन आईडी से ज़्यादा फिलहाल तौर पे हमारे पास क्लासेस अहम चीज़ है, ठीक है। ये जी, कंसेप्ट मैंने जो है ना आपसे पूछते होंगे कि हम क्लासेस जो है ना क्यों यूज़ करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ी, और आपने क्यों यूज़ की है। तो फिर जो है ना मैं आपसे ये जो है ना सवाल ही करूँगा। और सेम टू सेम टास्क आपने करना है मेरे साथ, अगर डाउनलोड में पढ़ा हो। हाँ पढ़ा हुआ है। आपने क्या करना है, ये 1 2 3 जो है ना ख्वाब, ये बाय डिफॉल्ट वो उठा लेता है ऑर्डर लिस्ट में, ठीक है। देख रहा हूँ मैंने साथ लेकर भी जी, हुआ है डिफॉल्ट। ये मैंने किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया है, ये उसी वजह से नहीं है, ठीक है। इग्नोर मार। अच्छा, आपने क्या करना है कि पहला जो आपने लिस्ट बनाना है वो आपने इस तरह बनाना है, ठीक है। दूसरा लिस्ट आपने इस टाइप का बनाना है कि 1 2 फिर सी आ जाए, कैपिटल सी, ठीक है, फिर स्मॉल डी वी और वी आई आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरह बनाना है, सेम टू सेम जो है ना चाहिए। बैकग्राउंड कलर जो है ना आपने अप्लाई कर लेना है, और ये जो है ना आपने बोल्ड कर देना है, और यही चीज़ें। ठीक हो गया, ऐसे नहीं बनाया हुआ। हाँ ऐसे नहीं बनाया ना, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने ऐसा बनाया